हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुना आईसीएस एकेडमी में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा वो चल रहा डेली का करंट अफेयर्स चल रहा। आज का दोस्तों जो हमारा करंट अफेयर्स है वो है 17 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस प्रकार दोस्तों आज के सेशन में हम लोग वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है। आज का दोस्तों हमारा जो है करंट अफेयर से पहले जो सेशन है वो है भारत के प्रमुख ऑपरेशंस हैं। यानी कि आज हम जो देखेंगे भारत के करंट अफेयर से पहले हम देखेंगे भारत के प्रमुख ऑपरेशंस जो हैं उनका रिवाइज करेंगे हम। जैसा कि भारत का जो ऑपरेशन था वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन जो देवी शक्ति था इसका संबंध कहाँ से? भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति उस समय चलाया जब अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था। इस प्रकार ऑपरेशन जो देवी शक्ति है वो अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया भारत सरकार ने। ऑपरेशन जो गंगा था उसको भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। इसके बाद ऑपरेशन जो कावेरी था सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। इसके बाद भारत ने ऑपरेशन जो अजय चलाया वो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया। इसके बाद ऑपरेशन जो करुणा का संबंध है मोचा तूफान से म्यांमार की सहायता करने के लिए। जब मोचा तूफान आया म्यांमार में उस समय म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? करुणा चलाया। ऑपरेशन दोस्त जब भूकंप से ग्रस्त हुआ तुर्की उस समय उसकी मदद के लिए भूकंप ग्रस्त तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। इस प्रकार दोस्तों हमने भारत के प्रमुख ऑपरेशन देखे जैसे कि ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाला जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ऑपरेशन जो गंगा था यूक्रेन और रूस में जब युद्ध हो रहा था उस समय भारत ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। इसके बाद ऑपरेशन कावेरी जब सूडान में गृह युद्ध चालू हुआ तो वहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। इसके बाद ऑपरेशन अजय जब इजराइल पर हमास का हमला हुआ उस समय इजराइल हमास के बीच जो संघर्ष हुआ गाजा पट्टी पर तो इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया वो चलाया ऑपरेशन अजय चलाया। इसके बाद ऑपरेशन करुणा और ऑपरेशन दोस्त का संबंध भारत ने मदद से संबंधित है। जैसे कि जब म्यांमार में मोचा तूफान आया उस समय म्यांमार की सहायता करने के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा चलाया। इसके बाद जब तुर्की में भूकंप आया तो भूकंप से ग्रस्त तुर्की की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अब आगे दोस्तों हम देखेंगे आज का जो करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। जैसे कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 13 नवंबर को, 14 नवंबर को, 15 नवंबर को या 16 नवंबर। दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस मनाया गया वो मनाया गया 16 नवंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद आज की हमारी जो परीक्षा पर चर्चा है पहली वो है कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। इसके बाद 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस मनाया गया। वहीं 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया 5 नवंबर को। इसके बाद 6 नवंबर को युद्धत और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय यानी पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए 6 नवंबर को मनाया गया। इसके बाद 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट दिवस है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो 7 नवंबर को मनाया गया। वहीं अगर 8 नवंबर को देखा जाए तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया, ये भी इम्पोर्टेंट दिवस है। इसके बाद 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस यानी विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए। इसके बाद
जो 11 नवंबर को जो मनाया गया वो मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। 11 नवंबर का राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया। वहीं 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया। इसके बाद 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस में मनाया जाता है। वहीं अगर आप 15 नवंबर को देखोगे तो जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया 15 नवंबर को। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है? ऑप्शन है अमेरिका ने, चीन ने, फ्रांस ने या जापान ने। दोस्तों हाल ही में दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट जो लॉन्च किया वो किया चीन ने किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, चीन होगा। चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए चीन से संबंधित, तो चीन की जो राजधानी है वो क्या बीजिंग है। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है कि हाल ही में विश्व कप में सर्वाधिक छक्के, यानी कि हाल ही में विश्व कप जो 2023 चल रहा, इसमें सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? यानी कि विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? ऑप्शन है विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, बाबर आजम है और ग्लेन मैक्सवेल है। तो दोस्तों अगर देखा जाए हाल ही में सर्वाधिक जो छक्के लगाए विश्व कप में वो लगाए रोहित शर्मा ने लगाए। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा है। विराट कोहली भी एक भारतीय बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा भी भारतीय बल्लेबाज हैं, जबकि बाबर जो आजम है एक पाकिस्तानी के बल्लेबाज हैं और ग्लेन मैक्सवेल जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगर परीक्षा पर चर्चा देखी जाए खेल से संबंधित कि क्रिकेट से जुड़े बेसबॉल शब्द को किस डिक्शनरी में जोड़ा गया? कॉलिन्स डिक्शनरी में जोड़ा गया, यानी कॉलिन्स डिक्शनरी में बेसबॉल से जुड़े शब्द को जोड़ा गया। साइन अफरीदी ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। यानी साइन अफरीदी जो गेंदबाज हैं पाकिस्तान का, उसने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं। वहीं अगर मोहम्मद शमी को देखा जाए तो वनडे विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसके बाद अगर देखा जाए शुभमन गिल ने वनडे विश्व कप में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। वहीं विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक बनाने वाले क्रिकेटर हैं। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ा, 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ के इन्होंने 50 शतक लगा डाली। किसने? विराट कोहली ने अभी तक वनडे क्रिकेट में। वो भी किसके खिलाफ लगाई है? न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाई है हाल ही में वनडे विश्व कप 2023 में। यानी कि सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड 49 यानी 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ के विराट कोहली ने 50 शतक बना दिए। और वो भी किसके खिलाफ बनाया 50 शतक? न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया गया हाल ही 2023 के वर्ल्ड कप। गिलेन मैक्सवेल ने विश्व कप में सबसे तेज शतक बनाया। इसके बाद अगर दोस्तों अभी तक आपने गुना IAS अकेडमी को लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर जरूर करें ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में परनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता है? परनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता? ऑप्शन है स्वर्ण पदक जीता, रजत पदक जीता, कांस्य पदक जीता या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एशियन आर्चरी चैंपियन 2023, यानी कि आर्चरी को यहाँ पे हिंदी में बोलते हैं तरंदाजी, यानी एशियन तरंदाजी चैंपियन 2023 में परनीत कौर ने कौन सा मेडल जीता? तो परनीत कौर ने हाल ही में एशियन आर्चरी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद अगर देखा जाए जो एशियन तीरंदाजी 2023 या एशियन आर्चरी 2023 जो हुआ वो बैंकॉक थाईलैंड में चल रहा। जो परनीत कौर ने जो पराजित किया था स्वर्ण पदक जीतने के लिए, वो ज्योति सुरेखा वेनम को पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का वो है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 का शुरू हुआ है? ऑप्शन है श्रीलंका है, मालदीव, म्यांमार या इजराइल। दोस्तों हाल ही में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो 2023 शुरू हुआ वो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? श्रीलंका होगा।
अगर आप भारत के महत्वपूर्ण अगर अभ्यास देखे जाएँ, जैसे कि काजिंद अभ्यास जो होता है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। भाई नोमाडिक जो एलिफेंट 2023 का जो अभ्यास हुआ वो भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। भाई जीमैक्स जो अभ्यास है वो जापान और इंडिया के बीच हुआ। जापान और इंडिया के बीच हुआ। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के नियुक्त किया गया। यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री को ही अभी वर्तमान में विदेश मंत्री नियुक्त कर लिया। पहले वो पूर्व प्रधानमंत्री बने, इसके बाद वर्तमान में उनको विदेश मंत्री नियुक्त कर लिया। जैसे कि ऑप्शन है भूटान है, कनाडा है, ब्राज़ील है या ब्रिटेन है। दोस्तों हाल ही में ब्रिटेन में पूर्व प्रधानमंत्री को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन होगा। इसके बाद अगर ब्रिटेन से संबंधित देखा जाए परीक्षा पर चर्चा, वो है कि ब्रिटेन की जो राजधानी है वो लंदन है। और लंदन जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? थेम्स नदी के किनारे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा एग्जामों में पूछा जाता है। इसके बाद अगर मुद्रा देखी जाए ब्रिटेन की, वो है पाउंड स्टर्लिंग है। इसके बाद अगर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री देखे जाए वो हैं ऋषि सुनक हैं वर्तमान में, जो अभी वर्तमान में चर्चा में है। इसके बाद अगर अगर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा जाए कि हाल ही में किसे पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। ऑप्शन है दीनानाथ राजपूत को, वहीदा रहमान को, सलमान रुश्दी को या डॉक्टर स्वाति नायक को। दोस्तों हाल ही में पहला पहला जो इम्पोर्टेंट है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट, पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो मिला वो मिला सलमान रुश्दी को मिला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब वर्तमान में 2023 में जो पुरस्कार मिले महत्वपूर्ण लोगों को, जो 2023 में जो पुरस्कार मिले, जैसे कि दीनानाथ राजपूत को 2023 में रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। वहीं अगर वहीदा रहमान को देखा जाए तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में मिला। ये इम्पोर्टेंट है, वहीदा रहमान है, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। वहीं डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण अवार्ड है। इसके बाद सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है इनको 2023 का। इसके बाद अगर देखा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया 2023, तो पीएम मोदी को जो पुरस्कार दिया लोकमान तिलक पुरस्कार 2023 दिया गया, जो दिल्ली के किसी एग्जाम में पूछा गया हाल ही में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध वीडियो चैट ऐप को 14 साल बाद बंद कर दिया गया है। जैसे कि व्हाट्सअप ऐप्स को या गूगल मीट को या ओमेगल को या जूम को। दोस्तों हाल ही में 14 साल बाद ओमेगल को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। इस प्रकार आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो एक वीडियो चैट ऐप था कौन, ओमेगल, इसको बंद कर दिया गया 14 साल बाद। इसके बाद दोस्तों आज का जो हमारा शुभ विचार है, यानी कि आज का हमारा जो सुविचार है वो है कि जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वही सफलता की सीढ़ी पहले चढ़ता है। इसके बाद अगर देखा जाए कि आपने गुना ICS एकेडमी को अभी तक लाइक नहीं किया तो इसको जल्दी से लाइक करो। अगर अभी तक आपने इसको शेयर नहीं किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो ताकि इस वीडियो का फ़ायदा सभी लोगों को मिल सके। और दोस्तों अभी तक भी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाओ ताकि इस वीडियो को पता आपको जल्दी से जल्दी चल सके। थैंक यू दोस्तों, आपको शेयर का, लाइक का, सब्सक्राइब बटन का और बेल आइकन का बटन का ध्यान जरूर रखना। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।